आज एक तारीखी दिन ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। क्लासरा साहब, ट्रम्प जो हैं वो अपनी ओथ टेकिंग की तरफ जा रहे हैं और 47th प्रेसिडेंट जो है वो बनने जा रहे हैं। सुपर पावर के दूसरी दफ़ा जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे रिलेटेड कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा हो रही हैं, जैसे कि ये कन्विक्टेड क्राइम जो है वो इनके खिलाफ बता दिया गया था, लेकिन उनको जेल नहीं हुई, लेकिन ये फिर भी जो है वो ओथ संभालने जा रहे हैं। इसको ना सिर्फ अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए आप कैसा देख रहे हैं? ये बड़ा आपने अहम सवाल किया कि 250 साल की इनकी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है और वो उनको मतलब गिल्टी तो करार दिया गया, उनको सज़ा नहीं दी गई। तो लेकिन उनकी वो कहते हैं सीवी में, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आर्काइव्स में, हर जगह पे अब वो चीज़ आ गया है कि जो प्रेसिडेंट यूएसए हैं तो ये मतलब कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा ठीक है अनाउंस नहीं की गई। बल्कि मैं उनको देख रहा था, हुसैन हक्कानी साहब का ट्वीट में पढ़ रहा था, वो कहते हैं बाज़ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे इस तरह का बंदा जो ये सज़ा दी हुई है जिसको फैलनी वगैरह की, तो वो वोट भी नहीं डाल सकता। सो देयर आर सर्टेन स्टेट्स एज वेल। अभी अमेरिकन हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में हम कहेंगे तो पहले इस तरह के प्रेसिडेंट हैं जो उनको बाकायदा उनके ओथ टेकिंग से एक हफ़्ता पहले, 8-10 दिन पहले उनको एक तरह का उसमें कह सकते मुजरिम पाया गया। अब ये चीज़ें पहले थर्ड वर्ल्ड में होती थी, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आम सी चीज़ थी, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। अमेरिकन में उसकी रिसेंट हिस्ट्री की बात करूं, जितने हमने लिविंग प्रेसिडेंट में चले जाते हैं जो हमारी मेमोरी में है, उससे पहले चले हम नहीं जाते उसमें। मतलब कार्टर से शुरू हुआ, जिमी कार्टर देखें, रेगन देखें, जॉर्ज बुश देखें जो सीनियर थे, फिर उसके बाद बिल क्लिंटन देखें, फिर ऐसे उसके बाद आप इनको देख लें, बुश फिर आ गए, जूनियर आ गए, एक लंबी लिस्ट है, बराक ओबामा आए हूँ, और एक उसके बाद हमने देखा ट्रम्प साहब हैं। ट्रम्प की पहले भी हम देख रहे थे कि उनमें कोई सज़ा नहीं थी। अब अल्टीमेटली वहाँ पे भी ये कल्चर आना शुरू हो गया कि डेमोक्रेसी में वहाँ करप्शन, जो करप्ट लोग जो है ना, वो कोई ना कोई रास्ता बना के पॉपुलरिज्म नाम पे वो आ जाते होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान की मतलब हमारे लिए एक कॉमन सी बातें थी। मैं आपको मतलब नाम बताना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब थे, उनको कन्विक्शन हुई, उन पर भी केसेस थे। अच्छा, बाज़ ऐसे भी हैं जो सर्विंग में हैं, हमने देखा है। अभी अब मुझे याद पड़ता है, शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो इन्होंने ये एंकर्स को बुलाया था, जर्नलिस्टों को बुलाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एंड आई हैपन टू बी देयर एज वेल। मैं भी था और भी बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे मुझे याद है मैंने उनसे ना 3-4 सवालात किए थे, उनसे शहबाज शरीफ साहब से, और वही 3-4 सवालात ही काफ़ी हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था इसको अंदर नहीं बुलाना। इमरान खान साहब का भी ये हुआ था, पहली मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों से, उनसे मैंने एक सवाल कर दिया था, 2-3 या 1-2 थे, उन्होंने भी कहा कि इसको नहीं बुलाना। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उस रिवायत को कंटिन्यू किया था। वो मैं सवाल वैसे बड़े इंटरेस्टिंग थे जो मैंने किया था, उसमें ये भी आ रहा होगा जो जिसकी बात आपने इनकी की है, ट्रम्प साहब की है कि एक कन्विक्टेड बंदा जो है ही वो उस तक पहुँचे हैं, मैं उनकी प्रेसिडेंसी तक। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा था मैं कि जब आप इस वक्त एक एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर खड़े हैं और मुलाकात कर रहे हैं, आप तो अभी भी ज़मानत पे हैं, ही वॉज ऑन बेल। इनको FIA का केस था, उसमें 16 बिलियन ये रुपीज़ की ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इन पे भी था, और हमजा शहबाज शरीफ साहब पे भी था। दोनों जेल में भी रहे थे, बाप बेटा दोनों जेल गुजार के सीधे फिर प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला बन रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कैसा लगेगा मैं कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो इस वक्त बेल पे, ज़मानत पे जो है ना, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो। अच्छा, ये पूछ लिया था? यस, आई आस्क्ड, उनसे पूछा मैंने, उनसे शहबाज शरीफ साहब सारे सुन रहे थे ये चीज़ें। कोई ऐसी चीज़ें अगर मैं टीवी पे बता रहा हूँ तो इट मीन्स कि मतलब पूछा था मैंने उनसे। नंबर 1 तो मैं कि कैसा आपको फील होता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़मानत पे है और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस मैं के चार्जेस है, नंबर 1। और कल को मैं खुदा ना खास्ता आपकी ज़मानत कैंसिल हो जाए तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस फिर जेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे उनका केजरीवाल का हो गया था। वहाँ पे हमने देखा वो भी जेल गुजार कर आए थे। अब ये बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में करप्शन, करप्ट लीडरशिप अब ना वो नॉर्म बनते जा रही है, लेकिन हम अमेरिकन जैसे मुल्कों में तवक्को नहीं मत करते थे। इंडिया में तो हमने देखा, इंडिया में वज़ीर आला साहब, अभी हमने देखा केजरीवाल साहब थे, हमारे यहाँ शहबाज शरीफ साहब के थे, वो तो नेक्स्ट लेवल की उनकी जमहूरियत की मिसाल बनते हैं इंडियंस की। सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है उनका न्यू दिल्ली का, वो जेल में बैठा हुआ है और उन पर अच्छे खासे सीरियस इल्ज़ाम हैं कि लिकर का ये उसका लाइसेंस लेने के लिए पैसे मांग रहे थे पार्टी से। नंबर 1 मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा। दूसरी बात मैंने कहा कि आपकी पार्टी में मैं इक़्तिदार में आने लगे तो आप अपने ख़ानदान से बाहर नहीं जाते, या मैं कि माजी में हमने देखा कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो आप जो भाई हैं वज़ीर आला थे, अब थोड़ा सा मौका निकला था तो अब आप मैं अब्बा हजूर जो है वो वज़ीर आज़म है और बेटा हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला है, तो अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकलना होता। ये आपकी वो है
उस पर ये मतलब उस प्रेफरेंस है या इसको आप इसको जमहूरियत कहते हैं। तीसरी बात मैंने की थी जनाब, ये सुनने में आ रहा है कि आपने फिर आते ही अपने जो घर जो हैं रेमंड हो या इधर मॉडल टाउन वगैरह पहले होते थे, उनको आते ही आपने उनको डिक्लेयर कर दिया है कि वज़ीर आला मतलब हाउस होगा या वज़ीर आज़म हाउस होगा, जिसके सारे अखराजात जो है ना फिर स्टेट उठाती है, फिर ये टैक्स पेयर उठाते हैं। ये 3 सवाल आते हैं। एंड वेरी नाइस ऑफ हिम शहबाज शरीफ साहब का कि वो गुस्से में नहीं है, उन्होंने बड़ा उन्हें तहम्मुल से मुझे इन तीनों का उन्होंने जवाब दिया और बताया भी सही, उन तीनों का एक एक करके जवाब दिया। सो कहने का मतलब ये था, अब उस हम सेटिस्फाई हुए ना हुए, बहरहाल उन्होंने एक अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने हिसाब से जवाब दिए थे इनको तीनों को। नो कमिंग टू द पॉइंट कि हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं। हाँ। जरदारी साहब जो हैं वो सदर बने, उन पे भी यही थे। गिलानी साहब बने, वो भी उसी वक्त उन पे भी चल रहे थे केसेस जो हैं ऐसे, मतलब राजा परवेश साहब पे थे, फिर इसके बाद शायद खकान अब्बासी साहब जेल से होकर रहे थे। सो पाकिस्तान इंडिया में तो एक तरह के नॉर्मल एक है, और वो भी केजरीवाल की वजह से। लेकिन अब हमें खुशी, थोड़ी सी कमीनी खुशी हुई है। अच्छा, कमीनी खुशी होगी ना कि मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में भी अब ये रिवायत जो है ना, जहाँ स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे हमेशा से, वहाँ तो इतने हाई थे कि जब ये रेस शुरू होती थी ये प्रेसिडेंट बनने की, अगर आपको याद हो तो उस वक्त पता चलता ना ABCD कुछ मतलब 15-20 लोग आ जाते थे हर पार्टी में से, मतलब मिला मिलू के जो है कि डिबेट्स होनी है तो उनकी वोटिंग होनी है कि कौन नॉमिनेशन की जो स्टेजेस होती हैं उनकी, तो किसी का पता चलता था इसने कोई सिगरेट का सूटा भी लगा लिया है ना, कोई कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में, या कोई इस तरह की 2-4 और चीजें जो गैर अखलाकी समझी जाती थी, उसको दौड़ से निकलना पड़ जाता था कि भाई साहब ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए। मतलब बिल क्लिंटन साहब जो हैं, अब हमारे हिसाब से उन्होंने एक छोटा सा एक बेजरार सा झूठ बोल दिया। मतलब हमारे हिसाब से तो हम तो यहाँ पे हैप्चुअल हैं, मतलब पाकिस्तानी स्टाइल में तो हैप्चुअल है, झूठ बोलना मतलब आदत है। इट हैज नथिंग टू डू विद कि आप सच बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे तो कुछ सजा हो, ना, इट्स ए हैबिट। सॉरी टू कट यू क्लासर साहब, अनवर इकबाल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं DC से, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनवर साहब। बड़ा तारीखी दिन है, हम भी देख रहे थे हल्फ बर्दारी तकरीब जो है वो जारी थी, उस हवाले से कोई तफसीलात हैं तो बताइएगा। आगे हम आपसे ज़रूर डिटेल में ये भी पूछेंगे कि ये इस आने वाले दौर को जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, लेकिन पहले हल्फ बर्दारी तकरीब के हवाले से कुछ तफसीलात बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है जो कि सारी दुनिया को अभी बात पता है, जिससे गुफ्तगू हो रही कि सारा प्रोग्राम जो तो वो कहते हैं ना कि मैन वो के एक तरफ जो कुदरती जो माहौल है, जो नेचर है, उससे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जो आप कहना चाह रहे हैं वो वही कहने लगा था, पर मैंने कहा कि अंग्रेजी में क्या कहूँ, उर्दू में सोचता रहा कि नहीं जुमला नहीं आया जहन में। तो ये मैन प्रपोजेस और गॉड डिस्पोजेस वाली बात है। तो वो मौसम की वजह से सारी तकरीबात जो है वो बिल्कुल ही 10% भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस जो 2.5 लाख लोगों को टिकट, 2,10,000 लोगों को टिकट इशू हुए थे, वो बेचारे इधर उधर DC की गलियों में फिर रहे हैं, क्योंकि परेड भी नहीं हो रही है। इस वक्त जो है 11F यानी -15 है, और उन्होंने वार्निंग इशू की है कि अगर आप सड़कों पर फिरेंगे तो आप हाइपोथर्मिया से बेहोश होकर गिर सकते हैं और जान भी जा सकती है, तो आप बाहर न फिरें, घरों में जाएं। तो उसकी वजह से, लेकिन मैं आप अनवर भाई बात काट रहा हूँ, वो जिन लोगों से पैसे लिए गए थे $40,000 $50,000 की बात हो रही थी, तो उनको रियम्बर्स नहीं होंगे कि जनाब कि आप नहीं, वो तो पार्टी फंड में चले जाएंगे। अच्छा, चलो अच्छी खासी अमाउंट है। उन्होंने रिपब्लिकन से उन्होंने ठीक है, आपने पार्टी को फंड दे दिया, पार्टी उसको इस्तेमाल करेगी, उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, हो गए। और वो जाहिर है उनको चाहिए भी नहीं पैसे वापस, जो ज्यादा पैसे देने वाले हैं वो हैं जो इन रिटर्न पॉलिटिकल फेवर्स मांगते हैं, उनको पॉलिटिकल फेवर्स मिलेंगे।